हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर चैनल। उम्मीद करता हूं कि आपकी जो 2 एग्जाम कंप्लीट हुई है वो बहुत अच्छी गई होगी, बिकॉज मैंने जो आईएमपी बताए थे ना, पूरा पेपर उसी में से था। तो आप लोगों के लिए मैं एक और वीडियो लेकर के आ गया हूं, टैक्सेशन 2, यानी कि बीकॉम सेम 4 का जो टैक्सेशन 2 है उसके मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा, पेपर पैटर्न बताऊंगा और स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि वीडियो को एक दिन पहले देख रहे हो या कुछ घंटे पहले देख रहे हो ना, तो कैसे कम से कम टाइम में ज्यादा प्रिपरेशन हो सकती है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, जिससे आपको हर एक चीज क्लियर हो जाए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको छोटी सी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि अभी भी अगर आप लोग ने हमारा बीकॉम सेम 4 का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है ना, तो ले लेना, बहुत हेल्पफुल होने वाला है। बिकॉज अभी तक काफी सारे बच्चे इस सब्सक्रिप्शन में ज्वाइन हो चुके हैं, ऐप के अंदर ज्वाइन हो चुके हैं। तो आप भी किसका वेट कर रहे हो? आज के आज परचेज करो। आपकी जो रिमेनिंग एग्जाम बचे ना, उसमें भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, बहुत वर्थ इट है और उसकी प्राइस भी अभी बहुत डिस्काउंट पे है, तो आप खरीद सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं टैक्सेशन 2 की। सबसे पहले पेपर पैटर्न की बात करें तो देखो, आपका जो पूरा पेपर होने वाला है वो 50 मार्क का होने वाला है। ठीक है, और ये 50 मार्क की एग्जाम के लिए आपको 2 घंटा दिया जाएगा, 2 आवर्स का टाइम होगा। और बात करें तो इसके स्कोर करने के लिए आपको 18 मार्क्स चाहिए, तो आप पास माने जाओगे। 18 मार्क्स आपको स्कोर करने होंगे पास होने के लिए। ठीक है, अब देखो टोटल 5 क्वेश्चंस आते हैं। पहला क्वेश्चन होगा वो आपका चैप्टर नंबर 1 से होगा, दूसरा क्वेश्चन होगा वो चैप्टर 2 और 3 से होगा, तीसरा क्वेश्चन चैप्टर 4 और 5, और जो चौथा क्वेश्चन है वो आपका होगा चैप्टर नंबर 6 से। और जो 5th क्वेश्चन है वहां पे आपको एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे 1 से 4 चैप्टर को मिला करके। ठीक है, हर एक क्वेश्चन 10 मार्क का होगा। इस तरह से 50 मार्क का आपका पेपर बनेगा और एमसीक्यूज आपको 12 देके रखे होंगे, उसमें से आपको कोई भी 10 एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं पेपर पैटर्न की, किस तरह की पैटर्न आपको देखने को मिलेगी। तो यहां पे मैं जो बता रहा हूं ना, एज इट इज पेपर पैटर्न होगी। ठीक है, पहले बात करें तो आपका चैप्टर नंबर 1, उसकी पेपर पैटर्न कैसे होगी? तो सम के और में सम आएगा। ठीक है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बिकॉज एंड में मैं स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि कैसे कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा प्रिपरेशन कर सकते हैं। बिकॉज मैं ऐसा मानता हूं कि आज का टाइम ना स्मार्ट वर्क का आ चुका है, कि सब कुछ लेके नहीं बैठा जाता, कुछ लिमिटेड चीजें पढ़ी जाती है और एग्जाम में उसी में से आता है। ठीक है, तो देखो आपको क्या करना है, पहले इस चैप्टर में से सम कर लेना है। चैप्टर नंबर 1 में से 10 मार्क के ऑप्शन में 10 मार्क का सम ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको करने हैं। तो चैप्टर नंबर 1 है आपका प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ प्रोफेशन, उसमें सम नंबर 20, 21, 22, 24, 14 और 32, इतने 6 क्वेश्चन आप अच्छे से कर लेना, तो आपको एग्जाम में इसी में से ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसी टाइप का क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा और बहुत अच्छा पेपर जाएगा आपका। ठीक है, तो ये आपके चैप्टर नंबर 1 से सिर्फ 6 क्वेश्चन दे रहा हूं, 6 क्वेश्चन कर लो, पूरा चैप्टर क्लियर। 6 क्वेश्चन बहुत कम होते हैं, आप 6 क्वेश्चन आराम से 1-1.5 घंटे में भी निपटा सकते हो अगर फोकस के साथ पढ़ाई करो तो। ठीक है, देन बात करें तो चैप्टर नंबर 2 एंड 3 आपका क्वेश्चन नंबर 2 में आएगा, जहां पे आपको सम के और में सम देखने को मिल सकता है। ये भी पूरा सम वाला ही चैप्टर है, एक चैप्टर 2 का क्वेश्चन होगा और एक चैप्टर 3 का क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, तो चलो देखते हैं चैप्टर 2 और 3 में क्या क्या आईएमपी है। देखो आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, मैं फटाफट चीजें बता रहा हूं। ठीक है, जिससे आपको कम से कम टाइम में ज्यादा इंफॉर्मेशन दे सकूं। तो ये देखो यहाँ पे मैं टोटल दे रहा हूं 5 क्वेश्चन, ये 5 क्वेश्चन करके चले जाओ कैपिटल गेन के। ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। ठीक है, सम नंबर 1 श्री दिव्येश, फिर सम नंबर 3 श्री धनसुख, फिर सम नंबर 5 श्री आशीष पंड्या, फिर है कुमार केयू शीतल कुमारी, फिर सम नंबर 12 अनामिका। ठीक है, तो इस तरह से टोटल 12 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दिए हैं चैप्टर नंबर 2 से। अब मैं आपको चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चंस बता देता हूँ। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर आप लोग कर लेना सम नंबर 8 मिस्टर जी, सम नंबर 11 मिसेस रामचरण, फिर है सम नंबर 13 मिस्टर ए, फिर है 15 नंबर का श्री मनमोहन जी, फिर है 16 श्री मोहित और 18 नंबर का है पूर्विका। तो यहाँ पे 6 क्वेश्चन और दे रहा हूं। ठीक है, इस यूनिट से, तो आपका ये वाला भी क्वेश्चन पूरा का पूरा, ये वाला पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर भी आपको सम्स करने होंगे और यहां पे 10 मार्क का जो क्वेश्चन आएगा उसके और में ये वाले चैप्टर से 10 मार्क का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो दोनों में से कोई एक चैप्टर भी आप करते हो ना, तो आप पूरा का पूरा यूनिट क्लियर कर सकते हो, क्योंकि दोनों में से एक एक क्वेश्चन आने के चांसेस है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दी है चैप्टर नंबर 2 और 3 के आईएमपी। ठीक है, ये तो करके ही जाने हैं। तो देखो मैं आपको एंड में स्ट्रेटेजी बता दूंगा, जिससे आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 4 और 5, जो यूनिट नंबर 3 है। तो इसके अंदर ना पता है किस तरह का आएगा, कि आपको एक सम तो डेफिनेटली आएगा, ये तो फिक्स है, एक सम तो आएगा। सम के साथ थियरी आ सकती है और में दोनों थियरी आएगी, ये भी फिक्स है।
5-5 मार्क के और में 5-5 मार्क का क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे सम के और में मतलब सम थियरी कर लेना और थियरी भी कर सकते हो, मतलब इस चैप्टर में सम को छोड़ के सिर्फ थियरी करके जाओगे तो भी आप अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो, ठीक है। अब मैं सम और कौन सी थियरी करनी है वो बता देता हूँ। तो चैप्टर नंबर 4 में पहले थियरी की बात कर ले, तो ये 3 थियरी करना। देखो लास्ट ईयर ये वाला क्वेश्चन आया था, ठीक है, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट टू डोनेशन सेक्शन 80G वाला आया था। तो इस बार चांसेस है कि ये 2 क्वेश्चन भी आए। डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन सेक्शन 80, पेज नंबर भी देखो मैंने आपको देके रखा है आपकी बुक का 231। ये इंग्लिश मीडियम वालों की बुक के हिसाब से है, सुधीर प्रकाशन की लेटेस्ट जो बुक है उसमें से, ठीक है। फिर है डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड सेक्शन 80C, पेज नंबर 220, ठीक है। अब देखो मेरे को ऐसा लगता है इन तीनों में से एक क्वेश्चन आ सकता है। मैं कौन से क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, तो जो सम आने वाला है ना, सम, ठीक है, सम के साथ जो थियरी आएगी उसमें ये वाले चैप्टर की थियरी डेफिनेटली आएगी, क्योंकि इस वाले में सम भी आता है, ठीक है। यानी कि मैं बात कर रहा हूँ चैप्टर नंबर 4 से आप लोग ये वाली थियरी कर लेना और चैप्टर नंबर 4 का ही सम भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो थियरी मैंने बता दी कि ये 3 थियरी में से आ सकती है। फिर बात करें तो सम कौन से करने हैं, तो 5 सम इसमें देके रखा हूं, ठीक है। कौन से देखो मैंने आपको बताया सम है, 5 मार्क का सम आ सकता है और 5 मार्क की थियरी। तो ये 5 मार्क की थियरी बता दी, 5 मार्क का सम के लिए आपको ये 5 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। 3, 4, 6, 7 और 8, श्री कल्पनानाथ रॉय, संदीप, चिंतन, जनार्दन और सुधीन, ये क्वेश्चंस करके चले जाना। इस चैप्टर के आपके सम क्लियर, ठीक है, आप अच्छे से सम अटेम्प्ट कर पाओगे। डन है। तो यहाँ पे मैंने आपको ये वाला चैप्टर कंप्लीट बता दिया, चैप्टर 4। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 5। तो इस वाले चैप्टर में ऐसा हो सकता है कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 5-5 मार्क के और में जो 5-5 मार्क का आ रहा है, तो ये चैप्टर में से थियरी ही आएगी। और कौन सी थियरी करनी है, तो कंसील्ड और अनएक्सप्लेन्ड इनकम कर लेना, फिर सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस कर लेना। पेज 276 और पेज 281 पे ये दोनों देके रखी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने सम भी कर लिया और उसके और वाली थियरी भी मैंने बता दी, और अगर सिक्योर करना है तो इसकी भी थियरी अच्छे से करके चले जाओ। ये दोनों थियरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर के एग्जाम में ये वाला पूछा था, सेट ऑफ लॉसेस, ठीक है, फिर अनएक्सप्लेन्ड इनकम, ये 2 क्वेश्चन आए थे लास्ट ईयर की एग्जाम में। तो चांसेस है कि ये क्वेश्चन इस बार भी पूछे जाए। तो इस वजह से बोल रहा हूँ चैप्टर नंबर 5 के अंदर आपको इतने क्वेश्चन करने होंगे। देखो बहुत लिमिटेड है, ठीक है, आप आसानी से कर सकते हो। इतना ज्यादा मैं कंटेंट भी नहीं दे रहा, बहुत लिमिटेड क्वेश्चन दे रहा हूँ और बहुत क्लियरली समझा रहा हूँ। और मैं शायद ये भी कह सकता हूँ कि पूरे यूट्यूब पे कोई भी ऐसा चैनल नहीं है जो इतना परफेक्ट कंटेंट एक्सप्लेन करता हो, इतना परफेक्ट तरीके से बताता हो, ठीक है। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, बहुत मोटिवेशन मिलता है आपके एक सब्सक्राइब से, ठीक है। चलो अब लास्ट यूनिट की तरफ बढ़ते हैं। यूनिट 4 है अपना चैप्टर नंबर 6, जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 आता है। ये पूरा थियरी है, ये तो ऐसा बोलो कैश मार्क मिल सकते हैं आपको इसमें, अगर इंग्लिश मीडियम में और अपने मन से बना के भी लिख के आते हो ना, उसके रिलेटेड, बहुत ज्यादा बना के नहीं लिखना है, उसके रिलेटेड लिख के आते हो तो भी मार्क्स मिल जाते हैं थियरी में। तो 5-5 मार्क के और में 5-5 मार्क की थियरी आएगी, ठीक है। कौन सी थियरी करनी है वो बता देता हूं आपको चैप्टर नंबर 6 से। तो चलिए देख लेते हैं चैप्टर नंबर 6 में कौन सी थियरी है। पर आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को एक छोटी सी और इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, वही चीज रिपीट बता देता हूँ। अभी प्राइस बहुत सस्ता है, तो आप जाकर के कोर्स को परचेस कर सकते हो, बहुत वर्थ इट है, ठीक है। अभी भी आपकी जो एग्जाम बाकी है उसमें आपको हेल्प मिल सकती है, स्टैटिस्टिक्स है, इकोनॉमिक्स है, टैक्सेशन की एग्जाम में भी आपको हमारा कोर्स बड़ा हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। तो ये टोटल 5 सब्जेक्ट इस कोर्स में हम लोग पढ़ाते थे, जिसमें बहुत सारे बच्चों ने ज्वाइन किया, आपको भी ज्वाइन करना है तो कर सकते हो, ठीक है। एडिशनल डिस्काउंट भी मैं चलो दे दूंगा, ठीक है। अगर ऐसा है ना तो आप हमारे कोर्स में जाकर के परचेस करना, एडिशनल डिस्काउंट भी प्रोवाइड हो जाएगा। और अगर कोई भी क्वेरी है तो आप इस नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हो, 7202012221 वाले नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपको ज्यादा डिटेल्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट पे भी विजिट करना, ugt.co.in, ठीक है, उसमें भी आपको हमारे बारे में सारी डिटेल्स मिल जाएगी, ठीक है। तो सच बता रहा हूँ, आपका बहुत अच्छा सेमिस्टर जाएगा अगर कोर्स परचेस कर लेते हो तो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 6 पे। तो चैप्टर नंबर 6 है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसमें कुछ क्वेश्चंस देके रखे, इसके बाहर का एक क्वेश्चन नहीं आएगा, इसमें से ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्योंकि 4 क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें से, ठीक है। मैंने बताया 5-5 मार्क के और में 5-5 मार्क का आने वाला है, तो 5-5 मार्क की थियरी के और में 5-5 मार्क की थियरी आएगी। पहला है जीएसटी काउंसिल एंड इट्स फंक्शन कर लेना, पेज नंबर भी देके रखा हुआ है, ये देखो 2025 में ये सारे क्वेश्चन चारों मैंने जो दिए थे वो सारे आए थे, ठीक है। फिर इनपुट टैक्स एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये इंपॉर्टेंट है। सेलेंट फीचर्स ऑफ जीएसटी, फिर कंपोजिट सप्लाई, बिजनेस प्लेस, बेनिफिट एंड चैलेंजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी रजिस्ट्रेशन,
करके ही जाना। मैं प्रीफर करूंगा कि सारे के सारे आप करके जाना। जितने भी क्वेश्चन दिए, कितने दिए मैंने, ये 4 5 6 7 क्वेश्चन दिए, 7 क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो। और जीएसटी वगैरह के बारे में तो सबको पता है, ठीक है, आसानी से आप अपने ओन वर्ड्स में भी बना के लिख सकते हो, ठीक है। चलो अब मैं आपको स्ट्रेटेजी बता देता हूँ। ये आई ना मेन बात। तो पूरे वीडियो में बच्चे यही चीज की राह देखते हैं कि क्या स्ट्रेटेजी है एंड मूवमेंट वाले बच्चों के लिए। तो स्ट्रेटेजी ये है कि आप लोग पहले एमसीक्यूज कर लो अच्छे से। अच्छा, डिस्क्रिप्शन के अंदर ना एक व्हाट्सएप ग्रुप है, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना, बिकॉज हम वहाँ पे एमसीक्यूज प्रोवाइड करते हैं, सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, एग्जाम के बाद हर एक आंसर सब कुछ प्रोवाइड करते हैं। तो ज्वाइन कर लेना, आपको हर एक तरह की अपडेट टाइम टू टाइम मिलेगी, ठीक है, और बहुत सारा मटेरियल भी उसमें मिलेगा। तो देखो, सबसे पहले एमसीक्यूज कर लो, ठीक है, यहाँ पे अपने एमसीक्यूज की पीडीएफ पढ़ लोगे, 10 मार्क पक्के, और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी तक के एग्जाम में यही हुआ है, मैंने जो एमसीक्यूज दिया ना उसी में से आया है। फिर बात करें तो इसमें से कौन सा चैप्टर पहले करें। देखो, आप थियरी में अच्छे हो तो सच बता रहा हूँ, अच्छे नहीं भी हो ना तो थियरी तो करके ही जाओ, उसको छोड़ो मत। तो थियरी अच्छे से कंप्लीट कर लो, चैप्टर नंबर 6 जो है वो पहले कर लो, जहाँ पे आपके 10 मार्क पक्के हो जाएंगे, ठीक है। फिर ये वाले चैप्टर में सम को छोड़ना है तो छोड़ सकते हो, क्योंकि एंड मोमेंट पे सब कुछ करने जाओगे तो नहीं हो पाएगा। तो आप ऐसा करो, थियरी इसकी अच्छे से कर लो, ठीक है। थियरी आप लिख के आओगे तो यहाँ पे आपके 10 मार्क जो है वो पक्के हो जाए। अच्छा हाँ, थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है। देखो यहाँ पे मैंने सम भी बोला है कि सम के और में थियरी भी है, बट थियरी के है चांसेस, तो 10 मार्क की थियरी यहाँ पक्की हो गई। फिर अगर आपके पास टाइम है, ठीक है, तो आप ना कोई एक चैप्टर के सम अच्छे से कर लो, ठीक है, या चैप्टर 2 या चैप्टर 3, क्योंकि दोनों और में आता है। कोई एक चैप्टर के कर लो तो यहाँ पे आपके 10 मार्क हो गए। फिर टाइम बचता है तो ये वाला चैप्टर प्रीफर कर लेना, ठीक है, इसमें एक तरह की मेथड कर लेना, तो आपके यहाँ पे 10 मार्क भी पक्के हो जाएंगे। तो पहले आपको उल्टे से चालू करना है, चैप्टर 6, फिर चैप्टर 4 5, फिर चैप्टर 2 3, फिर चैप्टर 1। एंड मूवमेंट वालों के लिए कुछ घंटे पहले वीडियो देख रहे हो तो आप 2 थियरी वाले अच्छे से करके चले जाओ, यहाँ आपके 30 मार्क पक्के हो जाएंगे। पासिंग कितने चाहिए, 18 चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आपका पूरा प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये पूरा वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल हुआ होगा, और मैं बता रहा हूँ आपको कि आपकी एग्जाम बहुत अच्छी जाने वाली है। बस अच्छे से लग जाओ, थोड़ा टाइम बचा है, थोड़े टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कर लो और अच्छे से पढ़ के जाओ। डेफिनेटली बहुत अच्छी जाएगी एग्जाम। पेपर को फोड़ के आना, बढ़िया से लिख के आना। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक आप सभी लोग को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।